गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे तथा घर पर होंगे। सरकार द्वारा आज जारी की गई लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो आपके पास दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, उससे उम्मीद करता हूं कि आपको जो लॉकडाउन के दौरान प्रॉब्लम हो रही है उसमें थोड़ी कमी होगी और एक आशा की किरण ज़रूर आपको स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को लेकर भी आपको मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डीएवी स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस के पार्ट नंबर 9 में, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 को हम डिस्कस करेंगे। कल तक मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 से पहले का बेसिक करवा दिया था कंप्लीट, जिसमें हमने की थी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, उस पर बेस्ड थ्योरम्स। अब उससे आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं आरबीएससी बोर्ड की बुक में, उनको कैसे हमें सोल्व करना है। तो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, कई बच्चों ने उसको अटेम्प्ट भी किया है और डाउट भी लिखा है कि 6 क्वेश्चन में शायद आपको डाउट बताई गई थी, एक 15th क्वेश्चन में डाउट थी, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ऐसे ही अपनी स्टडी को जारी रखिए और जो डाउट्स है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिखें। अब इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से आपको समझना है, देखना है क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, देखिए दो मैट्रिक्स गिवन है। यदि आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है एक, तो दूसरा मैट्रिक्स है बी, और आपको ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी ज्ञात करना है और ए माइनस बी ज्ञात करना है। यानी कि आपको एक बार तो मैट्रिक्स का जोड़ करना है और एक बार मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है। आपको पता है कि मैट्रिक्स का जब आपको जोड़ करना है, चाहे मैट्रिक्स का आपको सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों ही ऑपरेशन के लिए आपके पास नेसेसरी कंडीशन सेम होती है। वो क्या होती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होता है तभी आप दोनों मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपको पता है कितना है, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 पंक्तियां हैं इसमें और 3 स्तंभ है। ऐसे ही मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो वो कितना है, 2 क्रॉस 3 है। तो दोनों का ऑर्डर आप देख सकते हो इजीली कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या है, समान है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, समान है। और जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होता है तो आप उनका योग और घटाव कर सकते हो। तो दिया गया है सॉल्यूशन इसका, देखिए सॉल्यूशन क्या है, दिया गया है मैट्रिक्स ए मैंने लिख दिया और मैट्रिक्स बी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आप ये देखिए कि जो आपके पास आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी आपको पता है कि अगर ऑर्डर समान होता है तो जोड़ के लिए हम क्या करते हैं, संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। तो जो ये पहला संगत अवयव ये किस में ऐड हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। तो -3 और +3 कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास 2 में आप क्या ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसके बाद 1 + -2 आएगा -1, फिर 1 और -1 क्या आ जाएगा, 0। -4 + 4 कितना आ जाएगा, 0। और 7 और -2 कितना आ जाएगा, 5। यानी कि आपके पास a + b आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। इस प्रकार हम इजीली, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वो, इजीली हम दो मैट्रिक्स का जोड़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, सेकंड पार्ट में से आपसे पूछा गया था a - b, ठीक है। तो a + b में और a - b में कितना अंतर होगा, प्लस में हमने क्या किसका निशान लगाया, बीच में प्लस का लगाया है। जब आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो इस प्लस के निशान की जगह आप क्या लगाओगे, माइनस का निशान लगाओगे। यानी कि इस प्लस की जगह आप क्या यूज़ करोगे, माइनस यूज़ करोगे। तो आपके पास क्या किसका आंसर आ जाएगा, a - b का आ जाएगा। जोड़ने की बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, वो आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा पैरेलली वी कैन फाइंड a - b। a - b हम इसी प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया हुआ है कि कैसे मैट्रिक्स का घटाव आपको करना होता है। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, कर लोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। क्या पूछा गया इसमें, देखिए यदि a + b आपको गिवन है, कितना दे रखा है, -7 0 2 -5, यानी कि 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपको a + b के रूप में दिया गया है। और ऐसे ही a - b के रूप में भी आपको क्या दिया गया है, 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है आपको, मैट्रिक्स ए निकालना है, दूसरा मैट्रिक्स बी निकालना है। इन मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। दिया गया क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, a + b, क्या दिया गया है, a + b दे रखा है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर ली। और उसके बाद मैंने क्या किया है, a - b दे रखा है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर ली। अब देखिए a + b है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड क्या है, राइट हैंड साइड की बात करें।
अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाने की सोचें तो दोनों इक्वेशन को अगर आप करते हो ऐड, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप जोड़ते हो, तो अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो आपको पता है ऐड करते हैं तो आपके पास प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा ना, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 2a बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2a से फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमारे पास क्या होगा। तो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचना है, b से b तो कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए क्या आएगा आपके पास है 2a आएगा। क्लियर है बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या बनेगी 2a बनेगी। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, 2a तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब राइट हैंड साइड में ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इनको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले मैंने ये मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पे देखो, क्लियर है बात है। इसके बाद मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया, किसके इक्वल है ये 2a के इक्वल है, यानी कि 2a के ये चीज़ के आपस में बराबर है। अब 2a के बराबर है तो देखिए राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं हम। ये 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ये 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आप इजीली इन दोनों मैट्रिक्स का ऐड कर सकते हो, इजीली इन दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हो। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना होता है, संगत अवयवों को आपस में जोड़ना होता है। तो -7 + 3 कितना आएगा आपके पास -4 आएगा। फिर 0 + -2 कितना आएगा आपके पास -2 आएगा। फिर 2 और 0 कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। इसके बाद क्या -5 और 3 कितना आएगा आपके पास -2 आएगा। क्लियर है बात है। तो 2a की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, आपको एक मैट्रिक्स के रूप में 2a की वैल्यू प्राप्त हो गई। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको निकालना था a, यानी कि 2a नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है a निकालना है। तो a के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास एक्स्ट्रा 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, जो एक्स्ट्रा 2 आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, उसको आप क्या करोगे डिवाइड में भेजोगे इस साइड, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में जो चीज़ होती है उसको अगर आप राइट हैंड साइड में भेजोगे तो वो क्या जाएगा डिवीजन में जाएगा ना। तो ये 2 क्या बन जाएगा राइट साइड में जाके 1/2। अब 1/2 एक स्केलर होता है, इसको आपको क्या करना है मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से अगर आप पहले एलिमेंट को डिवाइड करोगे, या फिर 1/2 से अगर आप -4 को मल्टीप्लाई करोगे, वन एंड सेम थिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो क्या आएगा, -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -2, ऐसे -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो -1, ऐसे 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा -1। ये आपके पास किसका आंसर होगा, ये आपके पास मैट्रिक्स ए का आंसर होगा। अब मान लीजिए आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स बी निकालना है। तो यहाँ पे हम वापस चलते हैं, मैट्रिक्स बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए। पहले मैंने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को किया था जोड़। अब की बार हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो आपको पता है जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है बात है। और बी क्या हो जाएंगे आपके पास 2b, और इस मैट्रिक्स में से आपको ये मैट्रिक्स घटाना होगा। उसके बाद b की वैल्यू निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस में आप क्या करोगे, 2 को आप डिवीजन में भेजोगे और b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिमिलरली समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे आपके पास 2b की वैल्यू आएगी, वहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजिली। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, यहाँ से आपको b का मान निकालना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 शायद आपके पास इसी एक्सरसाइज में इसी टाइप की क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान से समझना है, आगे भी काफ़ी यूज होगा ये। तो क्या है देखिए, यदि मैट्रिक्स ए आपको गिवन है और मैट्रिक्स बी आपको गिवन है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, यानी पंक्ति 3 है और स्तंभ 2 है। आपको एक अवयव सी ज्ञात करना है, यानी एक मैट्रिक्स सी आपको फाइंड आउट करना है। किस प्रकार है मैट्रिक्स सी, कि अगर आप a + 2b + c को ऐड करते हो तो आपके पास शून्य मैट्रिक्स, ये देखो 0 नहीं है, ये यहाँ पे क्या है शून्य मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है। तो a + 2b + c = आपको शून्य मैट्रिक्स दिया गया है। तथा जहाँ जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ओ बनाया है, ये क्या है एक शून्य अवयव है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए पहले हम वही सेम प्रोसेस है, दिया गया है वो लिख लेते हैं, क्या आपको गिवन है वो लिख लिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार आप देखोगे कि क्या आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, a + 2b + c किसके बराबर है, 0 मैट्रिक्स के बराबर है। a + 2b + c किसके बराबर है, 0 मैट्रिक्स के बराबर है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको गिवन है, वो वैल्यू आप इजीली यहाँ पे पुट कर दी। ये देखो मैट्रिक्स ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। फिर उसके बाद देखिए 2 एज इट इज आया है, इसके अंदर नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं किया मैंने। b की वैल्यू आपको दे रखी थी, वो b की वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद c मेरा यहाँ पे सेम रहेगा,
और राइट हैंड साइड में आपको मैंने बताया था कि क्या है, शून्य अवयव है। अब ये शून्य अवयव है तो शून्य अवयव तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मैंने शून्य अवयव लिया है 3x2 ऑर्डर का। ये मैंने 3x2 ऑर्डर का क्यों लिया है उसका रीजन देखिए। उसका रीजन ये है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3x2 है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 3x2 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी क्या है 3x2 है। तो अगर आप देखिए मैट्रिक्स ए 3x2 है, 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये जो 2b आएगा ये भी 3x2 ऑर्डर करेगा। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ोगे, अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ोगे, इनको जोड़ते हैं मान लीजिए हम, इनको जोड़ोगे तो बताइए क्या आएगा आपके पास, 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। उसके अंदर आपको मैट्रिक्स सी जोड़ना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, मैट्रिक्स सी जोड़ना है, यानी ये मैट्रिक्स आपको इसके अंदर जोड़ना है। आपको पता है ये जो सिस्टम आया है ये ये जो आपके पास सिस्टम मिला है आपको, ये 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, आएगा नहीं आएगा। और इसमें मैट्रिक्स सी को आपको जोड़ना है, प्रश्न में आपको ये दे रखा है मैट्रिक्स सी में आपको जोड़ना है। तो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर बताइए क्या हो सकता है। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है 3x2 ही होगा, क्योंकि अगर मैट्रिक्स सी का ऑर्डर 3x2 नहीं होगा तो आपके पास ये एडिशन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जोड़ तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि राइट हैंड साइड को कंप्लीटली अगर आप जोड़ते हो तो आपके पास 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ही मिलता है, जो कि किसके इक्वल है, इस शून्य ऑर्डर के मैट्रिक्स के बराबर है। तो अवयव की समानता मैंने आपको बताई थी, भी दो मैट्रिक्स बराबर कब हो सकते हैं, पहली कंडीशन तो उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन उनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो ये जो आपके पास शून्य अवयव दिया गया है राइट हैंड साइड में, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका ऑर्डर तो एटलीस्ट बराबर होना चाहिए ना लेफ्ट हैंड साइड के, इसलिए इसका ऑर्डर मैंने क्या लिया है, 3x2 लिया है। क्लियर है बात। इसके बाद देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब 2 से ये एक स्केलर है, इसको इस मैट्रिक्स के हर एक अवयव के साथ हम गुणा करवाते हैं तो क्या आएगा, देखो 2 × 2 4 आ गया, 2 × 1 2 आ गया, फिर 2 × 1 फिर 2 आ गया, 2 2 = 4, 2 × -1 -2, 2 × 0 क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस सी एज इट इज़ है और जीरो मैट्रिक्स आपके पास सेम रहेगा। अब देखिए आप पहले दो मैट्रिक्स है आपके पास, वो देखिए ये दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, इनका एडिशन आप कर सकते हो ना, क्योंकि दोनों का ऑर्डर बराबर है तो जोड़ आप इजीली कर सकते हो। जोड़ कैसे होगा, संगत अवयवों को आपस में जोड़ना है, तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखिए 1 × 1 + 4 क्या आएगा 5, 3 + 2 आएगा 5, 2 + 2 आएगा 4, 1 + 4 कितना आएगा 5, 3 + -2 आएगा +1, -1 + 0 क्या आएगा -1 आएगा। और सी आपके पास एज इट इज़ मैंने सेम का सेम यहाँ पे लिखा है, सी के अंदर कोई चेंज मैंने यहाँ पर नहीं किया है, तो सी आपका क्या रहेगा यहाँ पर सेम रहेगा, और राइट हैंड साइड भी आपके पास सेम है। वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको मैट्रिक्स सी की निकालनी थी, तो सी को आप लेफ्ट में रखिए, जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है उसको आप कौन सी साइड भेज सकते हो, जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है कौन सा, ये मैट्रिक्स आपके पास एक्स्ट्रा है, इसको आप किस साइड भेज सकते हो, इसको आपको राइट साइड आपको भेजना है, तो वो आप इस साइड भेजोगे। तो आपको पता है ये इस साइड प्लस का, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये देखिए मैट्रिक्स माइनस का हो गया। अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप इजीली घटाव कर सकते हो, संगत अवयव में से संगत अवयव को आपको कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट घटाना होगा, तो घटाने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिलता है, ये आपके पास मैट्रिक्स सी का रहेगा आंसर। क्लियर है बात, काफ़ी इजी क्वेश्चन है चैप्टर 3 में, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो देखिए मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, मैट्रिक्स बी आपको गिवन है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 3a² - 2b की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके लिए, आप इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको वैल्यू निकालनी है, देखिए 3a² - 2b, किसकी वैल्यू निकालनी है, 3a² - 2b की वैल्यू निकालनी है। तो आप स्टेप बाय चलते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a²। देखो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये तो गिवन है, तो यहाँ से आप a² तो निकाल ही सकते हो, तो a² निकालोगे सबसे पहले आप। तो a² आपको पता है क्या होता है, a × a होता है। मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको दे रखी है, तो a × a आपको निकालना होगा, यानी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई आपको करवाना होगा, मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना मैंने आपको सिखा रखा है, तो आप इजीली a² की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, वो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, तो 3a² आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना भी आपको आता होगा, तो वो आप इजीली मल्टीप्लाई भी यहाँ पर करवा सकते हो, 3a² की वैल्यू आ जाएगी। अब मैट्रिक्स बी भी आपको दे रखा है, उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे आप, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2b की वैल्यू आ जाएगी। अब 3a² की वैल्यू आ गई आपके पास, 2b की वैल्यू आ गई आपके पास। आपको करना क्या है, 3a² में से 2b को सब्ट्रैक्ट करना है,
आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी आपको गिवन है और आपको प्रदर्शित करना है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं आएगा। पहली बात तो देखिए ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर आपके पास है 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4 ए का ऑर्डर है। बी का ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 2। तो देखिए क्या ए बी डिफाइंड है। ए बी डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, वो यहाँ पर बराबर है। इसका मतलब ए बी तो डिफाइंड होगा। आप इजीली ए बी निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना है, बी ए देखना है। तो बी ए के लिए पहले बी का ऑर्डर लिखिए। बी का ऑर्डर आपको पता है कितना है 4 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 4। तो पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी बी ए बी क्या होगा परिभाषित होगा। मल्टीप्लाई आपको करना आता है, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक तो वैल्यू आएगी आपके पास ए बी की, ए बी एक मैट्रिक्स आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा बी ए एक मैट्रिक्स आएगा। दोनों की वैल्यू आप देख लेना इक्वल नहीं आएगी तो आप लिख सकते हो क्लियरली स्पष्ट है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो भी ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या दे रखा है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एफ एक्स बराबर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0 0 1। आपको प्रदर्शित क्या करना है, प्रदर्शित आपको करना है यहाँ पे क्या सिद्ध करना है आपको, एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी, एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी। ये आपको दिखाना है, ये आपको प्रदर्शित करना है। ठीक है बात। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ठीक है, कैसे हम इसको ट्राई करेंगे। देखो एफ एक्स आपको दे रखा है, सिंस मैंने लिखा अभी एफ एक्स आपके लिए यहाँ पर गिवन है, वो मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है, भी एफ एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। आपको क्या चाहिए, देखिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, आपको एक तो एफ ए चाहिए। ठीक है, एफ ए कहाँ से निकाल सकते हो आप, एफ एक्स से निकाल सकते हो। एफ एक्स और एफ ए में कितना अंतर है, देखिए एफ एक्स है यानी फंक्शन डिफाइंड एक्स के ऊपर, आपको वैल्यू किसकी चाहिए एफ ए की, यानी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए ए के ऊपर। तो आप एक्स को रिप्लेस किससे करोगे, ए से रिप्लेस करोगे। एक्स की जगह जब आप ए लिखोगे कहाँ, मैट्रिक्स में, तो आपके पास एफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ एक्स आपको गिवन है, आपको एफ ए निकालना है, तो आप क्या करोगे एक्स की जगह रिप्लेस करोगे ए। तो देखिए जहाँ जहाँ आपके पास एक्स था, जहाँ जहाँ आपके पास एक्स था मैंने वहाँ पे क्या किया है, एक्स की जगह क्या पुट किया है, ए पुट किया है। मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ ए की आ जाएगी। देखिए एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया ए, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ गई। तो एफ ए आपको क्लियर हो गया। इसी प्रकार आपको क्या चाहिए, इसी प्रकार आपको चाहिए एफ बी। एफ बी आपको निकालना है, तो एफ बी के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, जहां आपके पास x है वहां क्या पुट करना पड़ेगा, b पुट करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 में मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, b पुट कर दिया, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ बी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, एफ ए प्लस बी चाहिए, यानी एफ ए प्लस बी चाहिए। तो जहां आपके पास x है वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, आपको a प्लस बी पुट करना पड़ेगा। तो एफ ए प्लस बी की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। वही काम मैंने सेम यहाँ पे किया है। देखिए आप इजीली देख सकते हो कि मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दिया, ए प्लस बी पुट कर दिया। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास है राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, एफ ए प्लस बी थी ना, तो राइट हैंड साइड तो यहाँ से आ गई। आपको दिखाना ये है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड की। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या फिलहाल, वो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए इंटू एफ बी। एफ ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू आपने ऊपर फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। एफ बी भी एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब एफ ए इंटू एफ बी है, यानी कि पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ। पहले तो देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, आप इजीली देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करना कैसे होता है आपको पता ही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, वही सेम प्रोसीजर आपका रहेगा। पहली पंक्ति को तीनों स्तंभ के साथ करवाना है मल्टीप्लाई। ये आपके पास पहली पंक्ति है मैट्रिक्स की, इसको सबसे पहले पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर उसके बाद दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, फिर उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कराओगे, तीसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कराओगे।
मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए क्या आएगा। पहले हम देख लेते हैं कि जब हम पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जब हम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो क्या होगा देखो, तो कोस ए इंटू कोस बी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो कोस ए इंटू कोस बी, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है देखो ध्यान से, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और जीरो इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर इसी पंक्ति को आपको दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करवाना है तो देखिए माइनस कोस ए इंटू माइनस साइन बी है तो माइनस आएगा, तो मैंने माइनस बार रख दिया। नेक्स्ट में भी माइनस आएगा तो दोनों से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस देखिए ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है। अब देखिए कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी। नेक्स्ट जब आप पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करवाओगे तो जीरो जीरो आपके पास, आपको पता है कोस ए को जीरो से कराओगे जीरो, फिर साइन ए को जीरो से कराओगे तो फिर जीरो, फिर जीरो को वन से कराओगे तो जीरो, तो यानी कि आपके पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ऐसे ही फिर आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से करवाना है, फिर तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई का प्रोसीजर आपको पता है, इजीली आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो। अब देखिए मल्टीप्लाई करवाने के बाद, मल्टीप्लाई हमने करवा लिया, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या होगा देखिए, यहाँ तक मैं इसको एक बार स्किप कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको क्या मिला है उस पर फोकस करते हैं हम एक बार। अब कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, देखिए 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने फॉर्मूला किया था कोस ए प्लस बी का, याद भी होगा आपको, कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये देखिए यही सेम चीज़ आपके पास यहाँ पर नहीं है क्या, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यही सेम चीज़ है यहाँ पे आपके पास। देखिए ये क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और आप इजीली देख सकते हो कि ये सेम है। सेम है या नहीं है, सेम है। इसका मतलब इस एलिमेंट की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस ए प्लस बी लिख सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है बात। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या कहता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, नेक्स्ट एलिमेंट में मैंने माइनस तो बार कॉमन ले रखा है तो माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला होता था, आपने पढ़ा था 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो देखिए साइन ए कोस बी प्लस का निशान है प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि देखिए क्या है अपने पास है, ये जो चीज़ है ठीक है, और ये जो चीज़ है आपके पास ये सेम है या नहीं है। तो इसकी जगह पे माइनस देखिए एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं किया मैंने। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी लिख सकते हो। तो ये एलिमेंट साइन ए प्लस बी कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है जीरो, वो सेम एज इट इज आया, उसमें कोई चेंज मैंने नहीं किया। फिर ये फॉर्मूला दोबारा वही बन गया, देखिए दोबारा देखते हैं हम, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो इस एलिमेंट फोकस कीजिए, क्या ये सेम ही नहीं है क्या फॉर्मूला, दोबारा ये सेम ही है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी आ जाएगा। ऐसे ही वो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी जो मैंने ऊपर किया था वही सेम फॉर्मूला है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास है, कोस ए माइनस बी आपके पास है आ जाएगा। जीरो सेम है, ये जीरो सेम है, ये जीरो सेम और ये वन सेम है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप, ये मैट्रिक्स आपको मिल गया। अब थोड़ा सा एक बार आप ध्यान से देखना कि ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपके पास, दोनों 3x3 ऑर्डर के हैं, इनके संगत अवयव भी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में समान है यानी कि बराबर है, इसका मतलब इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ए प्लस बी के इक्वल। और एफ ए प्लस बी अपनी क्या थी बताइए, राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एफ ए प्लस बी अपनी क्या थी, राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे यहाँ से और हमने प्रूव क्या कर दिया, वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब अपना क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आप 3.2 के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। 6 तक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, सिर्फ 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आप ट्राई कर लेना। अगर प्रॉब्लम आए 6, 7, 8, 9, 6 तो करवा दिया मैंने, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 में से किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर 3.2 एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो